हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे कि इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू होती है। तो नो होम विजिट शुड बी द मेड विदाउट बैग और किट। तो इन्होंने बताया कि होम विजिट जो है वो बैग और किट के बगैर जो है कंप्लीट नहीं की जा सकती है और ना ही होनी चाहिए। देर आर टू सेपरेट किट। तो हमारी जो है दो अलग अलग किट होती हैं। एक होती है हमारी डिलीवरी किट और एक होती है अदर जनरल नर्सिंग किट होती है, जो कि पेरेंटल एंड पोस्ट नेंटल विजिट के काम आती है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले वो डिलीवरी होने के बाद भी। ठीक है, तो इसमें इक्विपमेंट्स हमारे क्या क्या आ जाते हैं। तो जो हमारी डिलीवरी किट होती है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो यूनिसेफ के द्वारा ये हमारी वाइडली यूज फॉर डिलीवरी एंड द शॉफ्ट एंड द मोस्ट सुटेबल। तो हमारी यूनिसेफ के द्वारा हमारी जो डिलीवरी किट है ये मोस्ट सुटेबल मानी जाती है। जो किट है जिसके अंदर जो जो चीजें भी शामिल की गई हैं वो मोस्ट सुटेबल है, जो सारी चीजें काम आने वाली है उसके अंदर। तो इक्विपमेंट्स में हमारा जो बॉक्स रहेगा वो हमारा एल्यूमिनियम बॉक्स रहता है। तो हम टेबल के अंदर देखेंगे कि डिलीवरी किट के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं। तो भाई ये हमारा ये हमारी दी गई है जैसे कि हमारी टेबल है और टेबल में इन्होंने बताया गया है कि ये जो कंटेंट है हमारा ये यूनिसेफ के द्वारा हमारा जो डिलीवरी किट है वो बनाई गई है। लेकिन मोस्ट मोस्ट थिंग्स इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो सारी की सारी यूनिसेफ के द्वारा बनाई गई किट ही यूज की जाती है हमारी। तो इसमें प्लास्टिक बैग है और प्लास्टिक के एप्रन्स है, सीट है, सोप है, नेल्स ब्रश है, टॉवल है, वाटरप्रूफ बैग है। तो ये इनकी क्वांटिटी भी साथ में दी गई है, कौन सी चीज एक चीज होती है कौन सी दो। ठीक है, किडनी डिश होती है जो जिसके अंदर हमारे औजार वगैरह रखे जाते हैं। लोशन बाउल होता है जैसे कंच का। आर्टरी फोर्सेज होती है, यानी कि हमारी जो कैचीज होती हैं, फोर्सेज होती है किसी भी चीज को उठाने के लिए रखने के लिए, वो चीजें काम आती हैं। और हमारी डिस्कटिंग फोर्सेप होती है इसके अंदर। ठीक है और वही इसके अंदर हमारा सीजर के पेयर होते हैं और बाउल जो सीजर पेयर होते हैं, जो अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो शायद आपको पता भी होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर नहीं जाते हैं तो इसमें आगे फोटोज वगैरह भी मिलेंगी, सारी की सारी इसमें दिखा दी जाएगी किस तरीके से फोर्सेप होते हैं और किस तरीके की सीजर्स वगैरह इसमें होती है। और बाउल लिफ्टिंग, जो हमारे बाउल को उठाने के लिए जो फोर्सेप यूज किए जाते हैं, तो जैसे संडास टाइप में होती है, संडासी होती है ना एक लोहे की, उसकी हमारी धातु की, उसके से दोनों तरफ से जैसे चिमटा होता है उस तरीके से पकड़ के उठाई जाती है, तो फोर्सेप इस टाइप की कुछ होती हैं। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है जिसमें सिरिंज और नीडल्स जो है वो रखी जाती है। कंप्लीट हमारा एनिमा सेट होता है जो कि इसमें सारी की सारी विद कनेक्शंस होता है। उसमें ट्यूब होती है, हमारी कैथेटर होती है, क्लिप होती है। तो एनिमा जो दिया जाता है वो हमारा स्टूल सॉफ्टनर के लिए दिया जाता है, जिसको जिस भी पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडीज है या कोई भी है, अगर किसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन समस्या हो रही है तो उसको कम करने के लिए चीजें दी जाती हैं। यूरेथ्रल कैथेटर होती है रबड़ की, जो कि यूरिन पास आउट कराने के लिए काम आती है। और म्यूकस निकालने के लिए जो हमारा म्यूकस एक्सक्रीटर होता है, स्प्रिंग बैलेंस भी होता है हमारा। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक रेक्टल थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल जो माउथ एक्जिला वगैरह से जो हमारा थर्मा वो लिया जाता है, और रेक्टल जो हमारा रेक्टल एनल से जो हमारा लिया जाता है वो थर्मामीटर अलग होता है। तो इसमें हमारी जो चीजें होती हैं जैसे कि हमारे स्टोक, कॉटन मेकिंग बाउल, स्वैब वगैरह, यानी कि जो कॉटन और रुई वगैरह हमारी बनाई हुई होती है। गोज पीस होते हैं जो कॉटन और हमारी ड्रेसिंग को मिलाकर बनाई जाती है। कोड ड्रेसिंग, माउथ वाइप्स भी लिए जाते हैं और इसमें सारे के सारी चीजें हमारी यूज करने लायक होती है। माउथ को साफ करने के लिए हो, गोज पीस हो, ब्लीडिंग की जगह पर लगाई जाने वाली हो। और एक एंटीसेप्टिक बोटल्स भी हमने रखनी है जैसे कि डेटोल और सेप्टेट की होती है हमारी। और एंटीसेप्टिक ड्रॉप्स भी लिए जाते हैं जो बेबी की आईज में डाले जाते हैं अगर किसी तरीके का फ्लूइड चला जाता है तो, या बेबी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो। और ड्रग्स और मेडिसिन होती हैं जो प्रिस्क्राइब की हुई होती हैं, जैसे कि एरोग्रोमेट्रिन होती है या फिर मैथेजिन्स होती है, एरिबोलिन्स टैबलेट्स हमारी होती हैं, सोडा स्लाइसिलेट्स होती है, मिक्सचर पाउडर होता है। तो इस तरीके की सारी टैबलेट्स जो कि जरूरत तो होती है हमारी डिलीवरी के टाइम पे किसी भी इंजरीज या किसी भी चीज से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो सारी की सारी रखनी होती है। और हमारा फेटोस्कोप इसके अंदर होता है जो फीटस या मदर के जो एब्डोमिनल एरिया या बेबी के साउंड के लिए काम आता है। एक स्टेथोस्कोप होता है, एक फेटोस्कोप होता है। और इसमें मेजरिंग टेप है वो ली जाती है जिसमें कि सारी की सारी चीजें मापा जाए। और ये इधर आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है, सारी की सारी क्वांटिटी है इस चीज की, कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में चाहिए होती है। तो मेजरिंग टेप होती है माप के लिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरा नोटबुक, पेन, पेंसिल, बैग, नोट टू बी केप्ट इनसाइड द किट। तो इसमें ध्यान रखना है, आपने नोटबुक रखना है ताकि आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या ट्रीटमेंट किया है, क्या चीजें लगी हैं, क्या चीजें नहीं लगी है, सारी की सारी नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड हो। और रिपोर्ट जो आपने मेंटेन करनी है उसके लिए पेन पेंसिल होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, और बैग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सारे के सारी चीजें जो है वो स्टेबल रख सके और स्टरलाइज हालत में रख सके। तो ये जो किट है वही हमारी डिलीवरी किट है। किसी भी जगह आप विजिट करने जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज की तो किट आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम देखेंगे इसमें कंटेंट ऑफ नर्सिंग बैग। तो ये डिलीवरी किट थी हमारी, और ये नर्सिंग बैग अगर आप लेकर के जाते तो उसके अंदर कौन कौन सा सामान आपका होना चाहिए। तो मोस्टली तो सामान वही है, रिपीट होगा, जो कि हमारी जनरल केयर के लिए लेके लेके जाया जाता है, जैसे कि नर्सिंग ब्रश है, टॉवल है, वाटर प्रूफ बैग होना चाहिए,
एनिमा का सारे के सारे पार्ट्स होने चाहिए, रबड़ यूरिनरी कैथेटर होनी चाहिए, थर्मामीटर होनी चाहिए हमारे दोनों के दोनों, सीजर होनी चाहिए, आर्टरी फोर्सेप होनी चाहिए, ड्रेसिंग फोर्सेप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गिलीपोर्ट्स या फिर किडनी डिसेस्टलाइजेशन ड्रेसिंग है हमारी, ठीक है, यानी कि संक्रमण रहित जो ड्रेसिंग होती है, पट्टियां जिसको हम बोल देते हैं, मेजरिंग टेप होनी चाहिए हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ इधर इसकी दी गई है सारी की सारी क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे बैग में जो स्टिक या हमारे स्वैब होते हैं वो सारे के सारे स्टरलाइज होने चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस है, रबर के ग्लव्स होने चाहिए, लार्ज कॉटन बैग हमारे पास होना चाहिए, होम इक्विपमेंट्स जिसमें रखे जाते हैं, कैन नॉट डिसइंफेक्टेड इनटू द पेशेंट हाउस। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप उस समय से डिसइंफेक्टेड नहीं कर सकते हैं चीजों में, तो जो कॉटन जो बैग वगैरह है वो हमारे पहले से ही हमारे पास सारे के सारे मौजूद होनी चाहिए चीजें। प्रिस्क्राइब ड्रग्स आपके पास होनी चाहिए, सारी की सारी दवाइयाँ, जैसे कि एर्बुलिन टैबलेट है, एपीसी टैबलेट्स हैं, जर्नल्स वॉलेट्स है या सर्जिकल स्प्रिट है, ये सारे के सारे आपके पास पहले से ही मौजूद होने चाहिए। और पेरिनल से ड्रेसिंग है सारी की सारी, कोड एंड पेरिनल ड्रेसिंग होती है हमारी, जो कोड क्लैंप की जाती है पेरिनल एरिया, मदर का जो प्राइवेट पार्ट का जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें ड्रेसिंग करने के लिए म्यूकस कैथेटर हमारे पास होनी चाहिए, कोड हमारा लिंचर होना चाहिए, कोड को क्लैंप करने के लिए जो सामान होता है, आइज के लिए एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, आंखों में जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए डाला जाता है, यूरिन एनालाइज आउटपुट होने चाहिए, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो है ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। स्मॉल कट साइज पेपर गिविंग मेडिसिन से, तो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आपके पास होने चाहिए जिसमें आप मेडिसिन दवाइयाँ टैबलेट रख करके पेशेंट को दे सकें अलग अलग बना के, ठीक है। तो ये जो है ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये पेशेंट का जो बैग होता है, पेशेंट के पास जाने से पहले जो आप बैग रेडी करेंगे उसके अंदर ये सारे सामान आप रख लेंगे। एक तरीके की ये होम विजिट जब आप करने जाते हैं तो उसकी किट में सारी की सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो डिलीवरी में थोड़ी सी और ज्यादा चीजें होती है, होता तो बेसिक यही सामान है, लेकिन उसमें कुछ डिलीवरी की चीजें इंक्लूड की जाती है, इसमें कुछ अपनी, अगर आप बाद में पोस्ट नेटल केयर के लिए भी जा रहे हैं, अगर किसी की डिलीवरी हुई है उसके बाद भी आप केयर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप डिलीवरी किट का सामान ही आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारी वही चीजें यूज होती हैं। तो बैग के अंदर यही सामान रखना है, अब बैग में भी वही सामान होता है, डिलीवरी किट में भी वही सामान होता है, तो प्रॉपर आपने इस सामान को रखना है, इसकी केयर करनी है और इसको अच्छी तरीके से ले जाने का भी प्रबंध आपने करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नर्सिंग बैग के अंदर इक्विपमेंट्स तो हमारे थे ही थे, लेकिन दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा नर्सिंग बैग। तो नर्सिंग बैग के अंदर इफ यू नो सेपरेटेड बैग सप्लाई इन नर्स शुड बी improvise using tin with an airtight lid or a plastic bag as equipment may be have the carry by the hand and long distance and for long periods। तो उन्होंने बताया है कि अगर सप्लाई नहीं किए जाते, अगर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं आपको अलग से बैग, तो आपने अपने बैग जो है वो ले लेने हैं। बैग जो है वो एयर टाइट होने चाहिए, प्लास्टिक के बैग होने चाहिए, या टीन या एल्यूमिनियम के भी हमारे जो बॉक्स होते हैं वो हो सकते हैं। और इक्विपमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक और बहुत ही ज्यादा लंबे डिस्टेंस में और लंबे पीरियड तक आपको रखे रहने पड़ सकते हैं। तो टीन के बैग शुड बी द लाइट एंड पॉसिबल एंड शुड बी द कंटेन ओनली एसेंशियल आर्टिकल्स। तो आपने क्या करना, जितना भी पॉसिबल हो सके आपने जरूरी आर्टिकल्स हैं वो आपने उसके अंदर रखने चाहिए। और हमारे अनलेस वोल कंटेनर कैन बी द कम्प्लीटली डिसइंफेक्टेड, और जितने भी कंटेनर जितनी भी चीजें हैं वो कम्प्लीट हमारी बिल्कुल साफ सुथरी और स्टरलाइज और डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। डिसइंफेक्टेड यानी किसी भी तरीके का इंफेक्शन, संक्रमण, डस्ट, गंदगी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेपरेट कॉटन लाइनिंग शुड बी द यूज, और उसमें अलग से एक कॉटन की लाइनिंग, चादर, टावल बिछा करके आपने या उनके अंदर लपेट करके उन इक्विपमेंट्स को रखना है, ताकि जब जी चाहो जब भी आपको जरूरत पड़े तभी आप उसको यूज कर सको। तो इसमें नर्स मस्ट आल्सो कैरी सेपरेटली, तो नर्स को अलग से हमारी जो चीजें होती हैं उनको रिकॉर्ड बनाने के लिए पेंसिल है, नोटबुक है, डायरी है, ये सारी की सारी चीजें जो है ऑब्जर्वेशन के बाद ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन करनी है, उनका रिकॉर्ड बनाना है। और पेशेंट के घर से जब आप जा रहे हैं पेशेंट को देख करके, तो उससे पहले आपने रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन करने हैं। ये नहीं सोचना है कि अब यहाँ नहीं बैठे हैं जा करके हम अपनी सेंटर पे जा करके हम इन चीजों को नोट डाउन करेंगे, नहीं, जब तक आप आधी चीजें भूल भी जाओगे। आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पर आपने प्रोसीजर कंप्लीट किया है वहीं पर बैठ के आपने रिकॉर्ड भी वहीं पर कंप्लीट कर लेना है। सम क्लीन न्यूज़पेपर विच टू वार्प सॉलिड ड्रेसिंग एंड होम आर यूजफुल। तो जो हमारे जो साफ सफाई के लिए या साफ सुथरे हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। गंदी जो ड्रेसिंग है उनको फेंकने के लिए या उनको लपेट कर रखने के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अच्छे से डिस्पोज किया जा सके, उनको बर्न किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा नर्सिंग बैग के अंदर ये चीजें रहती है। नर्सिंग बैग के लिए आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो अभी अब हम इसमें देखेंगे नंबर 3 में केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी केयर आपने कैसे करनी है। रेगुलर केयर इक्विपमेंट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रेगुलर आप केयर नहीं करते हैं तो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी टू क्रॉस इन्फेक्शन बाय द केयरिंग कंटामिनेटेड आर्टिकल्स फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो आप एक घर से दूसरे घर तक जब आप जाते हैं तो जो आपके आर्टिकल्स हैं वो एक दूसरे घर में यूज होते हैं, तो आपने पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर देना, उसी पे रोकथाम लगा देनी है कि किसी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए,
ठीक है। तो क्रॉस इन्फेक्शन का हो जाता है, अभी पहले से ही वो बीमार है, दूसरे पेशेंट का अगर इन्फेक्शन उसके अंदर चला जाता है आपके इक्विपमेंट्स या आपकी लापरवाही की वजह से, तो फिर वो क्रॉस इन्फेक्शन बन जाता है, और इसी प्रकार से हॉस्पिटल में भी क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो दूसरा इन्होंने बताया है, इन्होंने प्रिजर्व करना है अपने इक्विपमेंट्स को, बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करोगे लॉन्ग ऑफ द पॉसिबल्स एंड, तो आप लंबे समय तक उनको यूज कर सके। इस तरीके से साफ सुथरा सुखा करके ड्राई करके प्रिजर्व करके आपने रखना है। और टू पुट इट टू बेस्ट पॉसिबल यूज, और आपने जब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी जरूरत है तभी आपको उनको यूज करना है। ठीक है, तभी निकालना है, ऐसे निकाल के बाहर नहीं डाल देना है। शुड बी द रिकमेंडेड दैट द पर्पज ऑफ द गिफ्ट ऑफ द कंटेनर, तो जब आपने याद रखना है कि किसी भी चीज का उद्देश्य के लिए आपने उसको यूज करना है, और किट जो है वो बहुत ही क्लीन और बढ़िया कंडीशन के अंदर होनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरी स्टरलाइज। और इसमें अगर वो स्टरलाइज नहीं है तो फिर वो उसका साफ सुथरा होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्टरलाइज भी हो, स्टरलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज आप कोई भी इक्विपमेंट से आपने धो दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवाणु रहित होगी है। जीवाणु रहित वो तभी होगी जब आप उसको अच्छे से स्टरलाइज करेंगे, आपको ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे कि उसके जीवाणु खत्म हो सके। ठीक है, तो चीज जो है कोई भी गुड कंडीशन में है, साफ है, तो इसका मतलब ये वो नहीं है कि ये स्टरलाइज है। ठीक है, तो स्टरलाइज करना नेसेसरी होता है, यानी कि धोना उस चीज को अलग चीज है, और उस चीज को बिल्कुल जीवाणु रहित करना एक अलग चीज होती है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, याद रखनी है ये चीज। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।